सामाजिक कार्यकर्ता ने एक बगिया मां के नाम के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा हेतु 100 पेड़ लगाने वालों के मुकदमों के निःशुल्क पैरवी की मदद एवं पुरस्कृत करने का संकल्प लिया है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माशी पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने एक बगिया मां के नाम पर 15 अगस्त को समाज सेवी एवं सरपंच प्रतिनिधि सुरेश साहू के खेत में फलदार पौधों का वृक्षारोपण करते हुए कहा कि विकास के नाम पर हो रहे विनाश को रोकना है। पृथ्वी हमारी घर और आश्रयदाता है और हम उसी का अनियंत्रित दोहन कर विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। मनुष्य के लालच का अंत नहीं है। हम खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार आ बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हम पेड़ों के जंगल काटकर कंक्रीट का जंगल तैयार कर रहे हैं। टिकाऊ विकास की अवधारणा पर चलें। प्रकृति से उतना ही लें जितनी जरूरत हो ताकि हमारी अगली पीढ़ी को भी वही मिले। वृक्षों की कमी से पर्यावरण असंतुलित हो गया है, जिस कारण सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारियां आदि बढ़ रही हैं। और क्या कहा एडवोकेट तिवारी ने, आप सुनिए। पहल है जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण, जो आज मानव जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। अमेजन, जो वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, आज वहाँ की स्थिति ये है कि 30-32% ही पूरा जंगल बचा हुआ है। और इसी तरह से हमारे पूरे विश्व में पेड़ों की भारी संकट उत्पन्न हो रही, जिस कारण पर्यावरण काफ़ी असंतुलित हो रहा है। आए दिन जो आपको भूकंप, विनाशकारी घटनाएं देखने को प्राकृतिक असंतुलन मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण असंतुलन के कारण है। वृक्ष एक तरह से हमारे जीवन दाता हैं, ऑक्सीजन के सबसे बड़े स्रोत हैं और आजीविका, रोजी रोटी के भी बहुत बड़ी एक स्रोत है। आज माँ की बगिया के आयुक्त के तहत यहाँ पे ग्राम पंचायत देवरा फरेंदा में सुरेश साहू समाज सेवी परोपकारी, उनके खेत में लगभग 20-25 पौधों का, ग्रामीण पौधों का, जिसमें आम, महुआ, बट, पीपल वगैरह हैं, वो लगाया गया है ताकि जो हिंदुस्तान ग्रामीणों का देश है, वो ग्रामीण हमारा जब आबादी खुशहाल रहेगी तभी हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, तो मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। वृक्ष है तो कल है, कल है तो जीवन है। वृक्ष हमारे जीवन की बहुत बड़ी आशा है। अतः हमारी सभी हिंदुस्तानियों से विनम्र अपील है, अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पेड़ लगाएं ताकि मानव जीवन सुरक्षित रह सके, भविष्य सुरक्षित रह सके। पेड़ है तो कल है, पेड़ है तो कल है। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में सीएम राइज स्कूल राजगढ़ में भीषण गर्मी से राहत दिलाने पंखा दान किया। इस अवसर पर क्या कहा एडवोकेट तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। लीगल एड का कार्यक्रम था तो हम लोग आए थे। ये जो नौनिहाल है, जो छात्र छात्राएं हैं, कल की भारत की रानी दुर्गावती है, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। हम सबका ये परम दायित्व, परम कर्तव्य है कि छात्र छात्राएं जो सत्य स्वरूपा है, दुर्गा है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, अभिभावकों के साथ साथ पूरे गांव का, पूरे मानवता की एक जिम्मेदारी है। ये नन्हे फूल और महके मुरझाए ना, इनकी सुविधाओं का हम कितना ख्याल रख सकते हैं, ये हमको देखना। सेवा ही सबसे प्रमुख और कठोर धर्म है। जो उपाधि ग्रहण कर जाता है वही इतिहास में अमर हो जाता है, वही महापुरुष कहलाता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे इतने शहीद हैं, माननीय प्राचार्य महोदय मिश्रा जी, आप सब लोग हैं, स्टाफ है, बच्चे हैं, इनके बीच में कुछ करने की प्रेरणा ही हमको मिली। और उस दिन हमने देखा कि पसीने से सर्व पर हमारी नन्ही छात्राएं, जो कल की राष्ट्र निर्माता है, भविष्यदात्री हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का सबक था। हमने देखा क्योंकि सीलिंग में भी कुछ लोग वहाँ पे दम गिलासा दिखा नहीं और दीवारें भी इस तरह दिखी नहीं, तो ये हुआ कि पंखा तो देना है, तो ये जो फटाका है होता, इसको अगर कुछ सेवा के रूप में समर्पित करते तो इन नौनिहालों के चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, तो जो फीलिंग होती है, जॉय ऑफ गिविंग की दैट विल बी इक्वल टू $1 मिलियन, यानी कि अरबों रुपया के बराबर वो फीलिंग होती है, जिनके माध्यम से
चेहरों में और ये जो मुस्कुराहट आए उनकी पूरी यात्रा प्रफुल्लित हो जाती है, पूरा माहौल प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी महान कन्याओं और छात्रों को मैं पादा मंगल अभिनंदन नमन करता हूँ और समस्त मानवता से अपील करता हूँ इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम हो नहीं पाए, सदैव वे हंसी मुस्कुराते रहे। माननीय कार्यक्रम महोदय में वो आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।